स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AKP जॉब में। अपन ने कल जो अपनी पर्सनालिटी फेस्ट है उसके बेसिक के बारे में पढ़ा था और 2 एग्जाम्पल किए थे। अभी आज हम आगे के जो बचे हुए 2 एग्जाम्पल है वो करेंगे और उससे एग्जाम्पल करने से पहले एक आपका मतलब फॉर्मूला है वो देख ये क्या होता है। जैसे अपन को 2 संख्या दे रखी हो, जैसे एक माना A है और एक है B और इनका LCM और HCF अपन को निकालना है। जैसे मान लिया इनका HCF क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है, और इन LCM क्या हो गया, ये AB हो गया। तो इनसे एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ये दोनों संख्या है ना उनका गुणनफल, जैसे A गुणा B वो किसके बराबर होता है, इनके दोनों के HCF के गुणा के बराबर होता है। जैसे ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद करना है। ये एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है जो आपको मिले आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। चलो अब चलते हैं अपन अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। ये अपना है एग्जाम्पल नंबर 3, जो अपन 2 तो कल कर लिए थे, ये 3rd एग्जाम्पल है। और इसमें क्या पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो चलो अपन ने कल भी HCF और LCM ज्ञात करना सीखा, तो आज फिर से करते हैं। जैसे अपन मतलब LCM और HCF ज्ञात करने के पहले अपन मतलब जो भी संख्या दे रखी है उनके करते हैं प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले अपन 96 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अब जैसे मतलब छोटी संख्या हो तो उनका तो गुणनखंड अपन सीधा ही लिख देते हैं, लेकिन बड़ी संख्या आ जाती है ना तब उनका अपन मतलब कि रफ में ऐसे पहले गुणनखंड करके देख लेते हैं। गुणनखंड करना आपको आता है। सबसे पहले मतलब कि जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, तो अपन 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तब कितना आएगा 48। फिर से 2 से करेंगे तो फिर कितना आएगा 24। फिर से 2 से करेंगे तो फिर कितना आएगा 12। फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 6। फिर 2 से करेंगे फिर कितना आएगा 3 और 3। तो ये अपने पास ये क्या आ गए, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, लेकिन अभाज्य गुणनखंड आ गए। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितने बार आया है 5 बार, तो 2 को 5 बार लिख देते हैं और फिर 3, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अच्छा, अब इसी प्रकार अपन 404 के भी फैक्टर करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो उसको भी पहले रफ में ऐसे करके देख लेते हैं क्या क्या आएगा इसका। सबसे पहले 404 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 से कितनी बार, अगेन 2 से। अब 101 है वो मतलब कि एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगी तो वो 101 से हो जाएगी। तो तभी इसके क्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आगे, प्राइम फैक्टर क्या क्या आगे, 2 गुणा 2 गुणा 101, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अभी अपन को सबसे पहले देखना है HCF। तो HCF देखते हैं इसका क्या होगा। HCF क्या होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, जब भी मतलब कि मैक्सिमम घात जेन में आती है, अगर मैक्सिमम घात वाला ये समझ में नहीं आए तो इन दोनों में देख लेना, मतलब कि जो कॉमन आता है ना वो लिख देते हैं। जैसे 2 कॉमन है तो 2 लिख दिया, फिर अगेन 2 कॉमन है 2 लिख दिया। अब 101 है इसमें, फिर इसमें 2 2 ये मतलब कि कॉमन नहीं आ रहे, तो इसका HCF क्या हो गया 4। अब अपन को निकालना है LCM। LCM अपन मतलब कि LCM 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अपन जैसे मतलब कि कल चेक किया था कि LCM कैसे निकालते हैं, तो कल वाला देखते हैं। जैसे LCM तो सबसे पहले उसमें देखनी है कि जो मैक्सिमम नंबर जिसमें आया हुआ है ना, जैसे इसमें 2 बार आया हुआ है और इसमें 2 कितने बार 5 बार आया हुआ है, तो 2 5 बार आया हुआ है तो पहले इस वाला लेंगे, 2 5 बार ले लेते हैं। फिर 3 इसमें नहीं है तो इसमें आया हुआ है तो 3 इसमें ले लेते हैं बस। फिर इसमें 101 है, इसमें 101 नहीं है तो 101 भी इसमें ले लेते हैं। तो टोटल फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या कितना आएगा 96 इंटू, तो LCM टोटल कितना आएगा 96 96, ये इसका LCM आ जाएगा। अब अपन ने मतलब कि थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि ये 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी ये 2 संख्या दे रखी है 96 और 404, 96 इंटू 404, इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, इनके मतलब कि HCF और LCM के गुणा के बराबर। ये अपन ने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो इसका HCF कितना है 4 और अपन को LCM निकालना है। तो LCM ऐसा कैसा, तो ये बराबर के निशान के इधर जाएगा तो इधर ये गुण भाग में चला जाएगा। तो अभी LCM एक कितना आएगा इसका 101 और 96 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 9696। तो यही अपन ने LCM है और ये LCM देखो ऐसे भी इतना ही आया था।
तो ये जो भी मेथड से आप करना चाहो एलसीएम निकाल सकते हैं। और एचसीएफ तो ये सीधा ही है, जैसे मतलब कि इसमें जो जो कॉमन आया है वो लिखना है। अभी चलो अपन करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 कि इस एग्जांपल में अपन को दे रखी है 3 संख्या दे रखी है और उनका अपन को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्या क्या दे रखी है? 6 और 72 और 120। इनका अपन को क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले वही करते हैं, इसके मतलब फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो 6 के गुणनखंड करते हैं। पहले 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 2 × 3। उसके बाद में 72 के गुणनखंड करते हैं। 72 के पहले वैसे अपन रफ में करके देख लेते हैं क्या क्या आते हैं उसके गुणनखंड। 2 और 36, फिर से 2 18, फिर से 2 से डिवाइड होगी 9, और फिर 3 से डिवाइड होगी 3, और फिर 3 से डिवाइड होगी 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए, मतलब गुणनखंड आ गए। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ये इसके फैक्टर आ गए। उसके बाद में अपन इसी प्रकार 120 के भी करके देखते हैं। 120 के भी इसी प्रकार रफ में करके देख लेते हैं। 120 का क्या क्या होगा? पहले किसी डिवाइड होगा 2 से, तो कितने आएगा? 60, फिर किसी 2 से कितने आएगा? 30, फिर 2 से, फिर किसी 3 से, और फिर 5 से 1। तो इसके फैक्टर क्या क्या आ गए? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ये इसके फैक्टर आ गए। तो इनके फैक्टर अपन मिलेगा। बचे गुणनखंड तो कर लिए, अभी निकालना है क्या? एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगा? वही इनमें जो मतलब कि कॉमन है उनको लिख दो। जैसे 2 इसमें है, इसमें एक बार ही है 2, तो 2 को लिख दो। अभी फिर कॉमन क्या है? 3 है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। एक ही बार है, इसमें एक बार है, इनमें दो बार है, इनमें 2 बार है, इसमें 1 बार है। लेकिन अपन एक ही लिखेंगे क्योंकि इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, जो मतलब कि कॉमन है ना, बस वो लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या हो गया? 6। उसी प्रकार एलसीएम। तो एलसीएम जो मतलब कि जिसमें मैक्सिमम नंबर आया हुआ है 2, जैसे इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें 1 ही बार आया हुआ है, तो जो मैक्सिमम नंबर आया हुआ है वो लिखेंगे। जैसे 3 बार आया हुआ है तो ये 3 बार लिख देते हैं। उसके बाद में 3 मैक्सिमम बार किस में आया हुआ है? इसमें 2 बार, तो 3 लिख देते हैं 2 बार। उसके बाद में क्या आया हुआ है? 5। इसके अलावा और कुछ नहीं है ना? तो इसको देखो करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 20, 4 और 5 × 3 15, 15 × 24 यानी 24 × 15 36। ये आपका एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या है? 6 है, और एलसीएम क्या है? 360। ये मतलब कि आपकी फर्स्ट प्रश्नावली में 4 ही एग्जाम्पल थे जो अपन ने कर लिए। अब अपन मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे।